नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज को मैं रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ तीज की तैयारी हमें कैसे करनी है और मैं अपनी तीज की तैयारी कैसे करती हूँ, ये मैं आप लोगों को आज दिखाने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे तीज का त्यौहार में 13 साल हो गए मुझे रहते हुए। मेरी जब शादी हुई थी तब भी मैंने तीज का त्यौहार उठा लिया था और तब से अभी तक मैं कर रही हूँ। और सबको, ये जितनी भी सुहागन औरतें हैं, ये तीज का त्यौहार उन सभी को करना चाहिए। ये पति के लिए व्रत होता है और घर में सुख शांति समृद्धि है, इसके लिए व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसमें माता रानी जो हमारी गौरी मैया हैं और हमारे प्रभु जो शंकर भगवान जी हैं, इनकी पूजा होती है और साथ में गणपति बप्पा की भी पूजा होती है। तो मैं पूजा के लिए, मैं तीज की पूजा के लिए क्या क्या तैयारियां मैंने की हैं, ये सारी आज मैं अपने ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और हर गुरुवार को मेरा ब्लॉग आता है, तो ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पे करके ज़रूर क्लिक कीजिए मेरी सारी वीडियो देखने के लिए। और कुकिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूँगी। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आप केक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक होकर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने तीज की तैयारी के लिए क्या क्या लिया है। हर जगह अलग अलग शहर, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है ये तीज का त्यौहार। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर जिस तरह से मनाया जाता है मैं वो विधि बता रही हूँ, और आपके यहाँ जैसे होता है आप वैसे ही कीजिए। हर जगह ससुराल में सबके अलग अलग तरह से तीज मनाया जाता है। ये फ्रेंड्स, तीज के त्यौहार के लिए हमें सबसे पहले तो ये जान लेना है कि हमें नए कपड़े ही पहनने होते हैं। ऐसा शुरू से चलन है कि हमें नए वस्त्र ही पहनने हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये साड़ी। और आप चाहे तो ये माता रानी को चढ़ाने के बाद आप वापस इसे अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे। और अगर दान करना है तो उसके लिए भी आप अलग से रख सकते हैं, साड़ी या कपड़े जो भी आपको दान करने हैं वो सब कुछ अलग से रख सकते हैं। तो मैंने ये साड़ी लिया है जिसे मैं चढ़ाऊँगी माता रानी को और बाद में उसे अपने लिए यूज़ में। और अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो जो आपको शादी में मिली थी, अगर आप वो ज्वेलरी पहनिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सुहागन औरतें जितने अच्छे से तैयार हों उतना ही अच्छा माना जाता है। इसलिए हमें अच्छे से बिल्कुल दुल्हन के जैसे ही तैयार होना चाहिए। जैसे आप अपनी शादी में तैयार होते हैं बिल्कुल वैसे ही तैयार होते हैं तीज में। जैसे आप करवा चौथ में तैयार होते हैं सेम वैसे ही आपको तैयार होना है। अच्छे से पैर भी कलर करने हैं, मेहंदी लगानी है, सारी ज्वेलरी पहननी है, मांग टीका वगैरह सब कुछ लगाकर अच्छे से हमें तैयार होना है। और उसके बाद ये मैंने लिया है श्रीफल, नारियल। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि नारियल को कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए। नारियल में ऐसे या तो आप धागा लगा दीजिए या फिर कपड़ा लपेट दीजिए इसमें, या फिर सिंदूर और रोली तो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कलश के ऊपर इसे रखेंगे। फ़िलहाल मैं ऐसे दिखा रही हूँ कि मैंने क्या तैयारी की है। और ये सब मैं तीज के दिन वापस पूजा करूँगी तब भी मैं ये सब यूज़ करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने सारा श्रृंगार का सामान भी लाकर रखा हुआ है। तो इसमें कुछ सामान मैंने लाया है जो मैं खुद के लिए भी रखूँगी प्रसाद के रूप में, और कुछ सामान मैं दान में भी करूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये दान पंडित जी को ही करें, या आप किसी को भी दे सकते हैं। तो मैंने थोड़े बहुत दान के लिए भी रखे हुए हैं सामान। अगर आपका बहुत कुछ नहीं है देने के लिए तो बहुत ये सब कुछ इतनी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ सिंदूर और बिंदी भी अगर आपके पास है तो भी आप ये व्रत उठा सकती हैं। ये तो अंदर से आपकी भक्ति है, श्रद्धा है कि आप कैसी पूजा पाठ करते हैं। तो ये सारा श्रृंगार लेकिन बहुत ही आवश्यक है। सब ऐसा मानते हैं कि सुहागन औरतें ये सारे श्रृंगार का सामान जितना भी आप यूज़ करते हैं वो ज़रूर पूजा में यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए ये मैंने लिया है बिंदी। तो कुछ आप अगर अलग चाहती हैं तो दान करने के लिए कुछ रखिए, या फिर आप अपने यूज़ के लिए रखना चाहती हैं तो वो भी रखिए। और ये मैंने लिया है सिंदूर, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने लिया है सिंदूर, ये मैंने 2 रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक मैंने रखा हुआ है मैं खुद के यूज़ के लिए चढ़ाने के बाद रखूँगी, और एक मैं देने वाली हूँ। और ये नेल पेंट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, इसलिए मैंने 2-3 ले लिया है ताकि ये चढ़ा सकूं और कुछ अपने यूज़ में ला सकूं और कुछ दे सकूं। इसके लिए मैंने लाया हुआ है नेल पेंट। और आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ये आलता वगैरह ये सब भी बहुत ही ज़रूरी है। जो पैर में कलर करते हैं ना आलता, वो और मेहंदी, ये सब तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर लेकर आइए। मुझे अभी आलता मिला नहीं था इसलिए मैंने नहीं लाया।
और ये लिया है मैंने मेहंदी, तो इसे भी मैं प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद वापस इसे लगाऊंगी। और ये सिंदूर, और ये लिया है मैंने छोटा सा फेस वॉश। ये मैंने छोटी छोटी ही चीज़ें ली हैं। और ये लिया है मैंने परफ्यूम, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी पैकेट, इसलिए मैं इसे ले ली। और ये देखिए ये भी मैंने परफ्यूम ही लिया है, तो मैं एक दूंगी और एक खुद के यूज़ में भी रखूँगी। ये मैंने लिया है लिपस्टिक, और जो भी सामान आप देख रहे हैं, क्रीम, पाउडर, आपको जो भी देना हो या जितना आपको सामान मिल जाए उतनी चीज़ें आप ले सकते हैं। मुझे जो समझ में आई और जितनी मिली मैंने उतनी ले ली। और ये देखिए ये ऐसे आपको मिलता भी है मार्केट में, ये 30 से 50 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है। और इसमें भी लगभग सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे चूड़ी, और ये देखिए बिंदी है, सिंदूर है, काजल है, मंगलसूत्र है, और कंघी है, शीशा है, हर चीज़, क्लिप है। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, छोटी छोटी ही है पर सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और ये सब दान के लिए ये लोग ज़रूर लेते हैं, तो ये मैंने भी लिया हुआ और एक्स्ट्रा भी मैंने लिया है जो मैं दे सकूं। और ये मैंने चूड़ियाँ ली हैं लाल और हरी कलर की। और फिर मैंने लिया है ड्राई फ्रूट्स। ये अगर आपको बहुत सारे फ्रूट नहीं मिलते हैं तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सारी चीज़ें मिलनी बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आपको ये सब मिल जाते हैं थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स, तो भी आप पूजा कर सकती हैं। और ये मैंने लिया है पान के पत्ते, ये जो बहुत ही ज़रूरी है, पान के पत्ते और सुपारी जिसे हम कसेली बोलते हैं, वो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए ये मैंने भी बहुत मुश्किल से अभी लॉकडाउन में लिया है। ये फूल वाले भैया हमारे रखते हैं, उनसे हमें बहुत आसानी से मिल गया था। और उसके बाद मैंने लिया है ये धूप, और ये देखिए, और ये बहुत ही सुगंधित धूप है, तो आप ये धूप को ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि पूरा पूजा पाठ के टाइम जब वातावरण पूरा ऐसा शुद्ध आता है तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छी खुशबू आती है। तो और ये मैंने लिया है, ये शंकर भगवान जी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैंने ये बहुत ही मुश्किल से इसे मैंने ढूंढा है। तो फ्रेंड्स अगर ये ना मिले तो कोई बात नहीं, पर अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और ये लिया है बेलपत्र। तो बेलपत्र भी आपको जब भी यूज़ करिए तो इतना ध्यान रखिए कि बेलपत्र कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये मुझे नहीं मिला, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको रखी हूँ, पर जब आप यूज़ करिए, और मैं भी जब ये 30 की पूजा करूँगी तो मैं भी इसे अच्छा ढूंढ कर ही लाऊँगी। ये भी बहुत मुश्किल से मुझे मिला है, फूल वाले भैया से ही मिला है मुझे। और ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये तुलसी जी के पत्ते, और ध्रुवा, गणपति बप्पा को ध्रुवा बहुत पसंद है, धूप जिसे हम गांव में धूप कहते हैं वो, तो ये सब चीज़ें गणपति जी को बहुत पसंद है। और ये जो रक्षा सूत्र है ये आप ज़रूर पूजा में चढ़ाइए, ताकि जब पूजा ख़त्म हो जाए तो अगले दिन ये आप अपने बच्चों को, अपने पति को ये ज़रूर बांधिए। घर में सुख शांति और उनका आशीर्वाद है ये बच्चों के लिए और पति के लिए। और ये फ्रूट जो भी आपको मिल जाए, मुझे अभी फ़िलहाल इतने ही मिले थे, मैं 30 की पूजा के दिन सारे फ्रूट इकट्ठे करूँगी। मुझे अभी 3-4 ही फ्रूट मिले थे। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है इन सब चीज़ों को लेने में, और मिल नहीं रहा है। मैं जहाँ पर रहती हूँ बहुत मुश्किल से मिल रहा चीज़ें। और ये है गंगा जल, मेरे पास ऐसे नहीं था गंगा जल, तो मैं दुकान से ख़रीद कर लाई हूँ। पर अगर मैं कभी अगली टाइम कभी गंगा जी के पास गई तो मैं गंगा जल बहुत ढेर सारा ला कर रखूँगी घर में। और ये मैंने लिया है माला, ये पूजा के टाइम प्रभु जी को चढ़ाने के लिए और माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो ये माला मैंने ले लिया है। अगर आपके पास माला नहीं मिलती है तो आप फूल लेकर ही आप खुद से उसे अच्छे से गूँथ कर माला बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई, मैंने ऐसे तीज की तैयारी की है। और बहुत जगह पे बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे खस्ता हुआ, गुजिया हुआ, ये सब चीज़ें, मीठी चीज़ें बनाई जाती हैं। और मेरे यहाँ भी ससुराल में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पर मैं जब स्टार्ट की थी तीज का व्रत, उस टाइम मैंने सिर्फ फ्रूट और इतनी ही सामग्री से मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें। और मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इन सब चीज़ों को बनाने के टाइम में बहुत साफ़ सफाई बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, और बच्चे छोटे हैं तो ये सब बहुत मुश्किल होती है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं भी वापस से ये सारे पकवान बनाऊँगी, फिर से ये मैं तीज का व्रत करूँगी जब, तो ये सारी चीज़ें करूँगी। और सब जगह क्या होता है ना कि आप बेदी बनाकर या चौकी रख के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ये सारे मतलब पंडाल जैसे बनाते हैं ना, मंडप, केले के पत्ते सजाकर, और वैसे आप कर सकते हैं। पर मैं जहाँ हूँ मेरे पास अभी चौकी नहीं है फ़िलहाल, इसलिए मैं ऐसे ही करूँगी पूजा। नीचे ही मैंने आसन लगाया हुआ है प्रभु जी का, और वहीं पे मैं करूँगी तीज की पूजा।
फ्रेंड्स, मेहंदी लगानी बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छी तो मेहंदी लगाने नहीं आती है, पर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की और ऐसे मेहंदी मैंने लगाया हुआ है एक हाथ में। अभी एक हाथ में लगाना बाकी है और पैरों में भी लगाना बाकी है। तो आप भी बिल्कुल ऐसी मेहंदी लगाइए और अच्छे से तैयार होइए और तीज का त्यौहार मनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी, अगर जो नई सुहागन औरतें हैं, अगर वो भी व्रत का या तीज का व्रत उठाना चाहती हैं तो वो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो